एक समय की बात है। एक राज्य था जो राजाओं द्वारा शासित था। हर राजा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए लड़ता था। यह कहानी भी एक ऐसे राज्य की है जो राजा विराट देव द्वारा शासित था। विराट देव अपने साहस, न्याय और असाधारण युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके पास एक कमजोरी थी, उनका दिल। यह दिल किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक साधारण लोहे की छड़ से बना था। राजा विराट देव का राज्य बहुत विशाल था। उनकी सेना अजय के नाम से जानी जाती थी। उनके दरबार में कई विद्वान और योद्धा थे, लेकिन उनके दिल में आग युद्ध या साजिश से भी अधिक प्रचंड थी। वह आग लोहे की छड़ की पत्नी थी। उसे देखने के बाद वह पहले जैसा जीवन नहीं जी सका। लोहे की छड़ का नाम अर्जुन था। वह महल के लिए तलवारें, भाले और अन्य हथियार बनाता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। वह अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जानी जाती थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि चतुर और वीर भी थी। वह युद्ध के मैदान में अपने पति के साथ हाथ मिलाती थी। भड़कती आग के सामने भी वह अपने साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखती थी। कहानी तब शुरू हुई जब राजा विराट देव शहर की सैर पर गए। आमतौर पर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की जासूसी करते थे। जब वे मजदूरों की बस्ती से गुजरे तो उन्होंने पहली बार धनवंती को देखा। वह लोहे की दुकान के बाहर खड़ी थी। एक हाथ में पानी का घड़ा और दूसरे हाथ से माथे को पोंछ रही थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उसके बालों की लटें हवा में तैर रही थीं। राजा को लगा जैसे उन्होंने एक देवी देखी हो। वह वहां कुछ पल रुका, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। लेकिन वह पल उसे बदल चुका था। जब राजा महल लौटा तो वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया। दरबारी कुछ कह रहे थे, लेकिन उसे वही चेहरा नजर आ रहा था। पहली बार वह किसी औरत को लेकर इतना चिंतित था। अगले कुछ दिनों तक राजा किसी न किसी बहाने उस बस्ती में जाता रहा। कभी वह व्यापारियों से मिलने जाता, कभी अर्जुन से हथियारों की गुणवत्ता पर चर्चा करने जाता। अर्जुन अपने हथियारों को राजा को गर्व से दिखाता था। धनवंती एक आदर्श गृहिणी की तरह राजा का सम्मान करती थी। लेकिन धनवंती का राजा के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वह अपने पति से प्यार करती थी और अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट थी। राजा के दिल में एक जलती इच्छा पैदा हो गई। वह एक महान सम्राट था जिसने कई बड़े युद्ध जीते थे, लेकिन वह लोहे की एक औरत के दिल में अपनी जगह नहीं बना सका। महल के दरबारी राजा की चिंता को महसूस कर रहे थे। एक दिन प्रधानमंत्री भद्रसेन ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आप इन दिनों थोड़े चिंतित हैं। क्या कोई चिंता आपको परेशान कर रही है? राजा ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान को वह चीज महसूस होती है जिसका उसे हक नहीं होता। प्रधानमंत्री एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने राजा की बातों को पढ़ा और कहा, महाराज, राजा की इच्छाएं सीमित नहीं होती। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो सम्राट की शक्ति से परे हो। राजा को लगा जैसे किसी ने उसके भावनाओं को सही शब्द दे दिए हों। उस रात राजा ने धनवंती को अपने महल में लाने का फैसला किया। यह केवल प्यार का सवाल नहीं था, बल्कि शक्ति का भी सवाल था। दूसरी ओर धनवंती भी महसूस करने लगी थी कि राजा की नजरें लंबे समय से उस पर थीं। उसने सोचा कि अपने पति अर्जुन को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा और चुप रही। यह सब भ्रम है, ऐसा सोचकर। फिर एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अर्जुन को महल में बुलाया जाए। जब अर्जुन राजा के सामने उपस्थित हुआ, राजा ने उसकी कला की प्रशंसा की और उसे महल में स्थायी निवास की पेशकश की। अर्जुन, तुम्हारा कारीगरी अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि तुम महल में रहो और मेरे लिए हथियार बनाओ। तुम्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी और मैं तुम्हें सोना दूंगा। अर्जुन ने राजा की पेशकश को विनम्रता से ठुकरा दिया। महाराज, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। मेरी पत्नी मेरे लिए मंदिर की तरह है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। राजा को यह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। उसने सोचा, अगर अर्जुन महल में रहने को तैयार नहीं तो क्या धनवंती नहीं आएगी? कुछ दिन बाद राजा ने अर्जुन को दूसरा प्रस्ताव भेजा। इस बार उसे युद्ध के लिए एक विशेष तलवार बनाने को कहा गया, जो केवल महल में बनाई जा सकती थी। अर्जुन ने राजा के आदेश को न मानने की इच्छा नहीं की, इसलिए वह महल चला गया। धनवंती अपने घर में अकेली थी। वह राजा की नीयत से अनजान नहीं थी, लेकिन उसे भरोसा था कि उसका पति जल्दी लौट आएगा। लेकिन जब एक हफ्ता बीत गया और अर्जुन नहीं लौटा, वह चिंतित हो गई।
उसे ज्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि राजा ने अर्जुन को महल में बुलाकर उसे अकेला छोड़ने की योजना बनाई थी। सवाल यह था कि उसे क्या करना चाहिए। अर्जुन को महल में विभिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा था। कभी उसे बताया जाता कि तलवार में कुछ कमी है, कभी उसे नया आदेश दिया जाता। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसे जानबूझकर रोका जा रहा है। धनवंती ने एक रात अपने पति को बचाने का फैसला किया। उसे पता था कि राजा से लड़ाई का मतलब मौत है, लेकिन वह इससे नहीं डरती थी। लोहार की पत्नी होने के बावजूद उसमें योद्धा का साहस था। उस रात उसने अपने वस्त्र बदले और महल की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वह इतनी आश्वस्त थी कि वह अपने पति को किसी भी कीमत पर वापस लाएगी, भले ही इसके लिए उसे राजा का सामना करना पड़े। महल की ऊंची दीवारें उसके रास्ते में खड़ी थीं, लेकिन उसका संकल्प दीवारों से भी मजबूत था। उसे कोई संदेह नहीं था कि उस रात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। धनवंती महल की ओर चल रही थी, लेकिन उसका दिल चिंता से भरा था। उसे पता था कि एक साधारण लोहार की पत्नी के लिए महल में प्रवेश असंभव है, फिर भी उसके अंदर का साहस उसे रोक नहीं रहा था। रात की अंधेरी ने उसके लिए एक ढाल बन गई थी। उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया और महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। महल का दरवाजा खड़े पहरे में था। सैनिकों की सतर्क निगाहें किसी अजनबी को अंदर आने की इजाजत नहीं देती थी। धनवंती ने पहले से ही एक योजना बना ली थी। उसने अपने कदमों को धीमा कर दिया, सांस रोकी और हाथ में एक टोकरी पकड़ी जिसमें कुछ फल और मिठाइयां थीं। उसने एक सैनिक से कहा, मुझे महल में राजा के लिए मिठाइयां लाने का आदेश मिला था, मुझे रसोई में जाने दें। सैनिकों ने उसे शक की निगाह से देखा। यह एक आम नियम था कि कोई अजनबी महल में नहीं आ सकता, लेकिन महल में हमेशा एक योजना होती थी और नौकर अंदर बाहर जाते रहते थे। एक सैनिक ने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? धनवंती ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, यह प्रधानमंत्री भद्रसेन जी ने भेजा था। वह राजा के लिए विशेष भेंट बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इसे जल्दी पहुंचाना है, अगर देर हुई तो वे नाराज होंगे। सैनिकों ने प्रधानमंत्री का नाम सुनकर सतर्क हो गए। वह राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। उसके आदेशों की अवहेलना करना आसान नहीं था। एक सैनिक ने शक के साथ कहा, ठहरो, मैं जाकर पूछता हूं। धनवंती ने इस पर सहमति नहीं दी। अगर कोई सैनिक अंदर जाकर भद्रसेन जी से पूछताछ करता तो उसका झूठ पकड़ा जाता। उसने जल्दी से दूसरा कदम उठाया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो खुद भेंट ले आओ, लेकिन अगर राजा को पता चला कि तुम देर से पहुंचे तो तुम्हारा सिर काटा जाएगा। सैनिकों में उलझन हो गई। उन्होंने सोचा कि यह सच हो सकता है। वे एक दूसरे से फुसफुसाए और एक ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ रसोई तक ही जाओगी, तुम्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। धनवंती का पहला कदम महल के अंदर था। महल के अंदर एक नई दुनिया थी। चमकते हुए झूमर, संगमरमर की दीवारें और सैकड़ों नौकर इधर उधर भाग रहे थे। उसने चारों ओर देखा। उसे अर्जुन को ढूंढना था, लेकिन उसे पता था कि अगर किसी ने उस पर शक किया तो उसकी योजना विफल हो जाएगी। उसने धीरे धीरे रसोई की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वहां पहुंची, उसने एक नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, बहन, मैं यहां नई हूं। मुझे सुना है कि राजा ने यहां एक लोहार को बुलाया है। क्या तुम्हें पता है वह कहां है? नौकरानी ने उसे सिर से पैर तक देखा और कहा, हां, वह महल के पिछले कमरे में है। राजा ने आदेश दिया है कि उसे तब तक रोका जाए जब तक उसकी तलवार पूरी न हो जाए। धनवंती अब आश्वस्त थी कि राजा ने अर्जुन को जानबूझकर वहां कैद कर रखा था। अब सवाल यह था, वह अर्जुन तक कैसे पहुंचे? वह सोच रही थी, तभी आंगन में हलचल मच गई। राजा विराट दरबार से लौट रहे थे। सैनिक और नौकर इधर उधर भाग रहे थे। धनवंती ने तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गई। उसने चारों ओर देखा। राजा अपने राजसी वस्त्रों में चल रहे थे। चेहरे पर गर्व था, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि अर्जुन की योजना सफल होने वाली है। धनवंती क्रोधित हो उठी। उसे पता था कि अगर वह अर्जुन तक पहुंचना चाहती है तो उसे एक और जोखिम उठाना होगा। रात और गहरी हो रही थी। महल में बहुत कम लोग जाग रहे थे। धनवंती ने अपने वस्त्र बदले ताकि वह नौकरानी जैसी लगे। फिर वह धीरे धीरे उन गलियों की ओर चल पड़ी जहां अर्जुन को रखा गया था। जब वह एक लंबी गली में पहुंची, जब वह महल में पहुंची, तो उसने देखा कि कुछ सैनिक दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। उसे पता था कि सीधे महल में प्रवेश करना असंभव है, लेकिन उसे महल की एक पुरानी परंपरा याद आई।
अगर किसी महिला नौकरानी को राजा के विशेष अतिथि को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना होता था तो उसे महल में प्रवेश करने की अनुमति थी। धनवंती ने जल्दी से एक गिलास में दूध डाला और सैनिकों की ओर धीरे धीरे चल पड़ी। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा कि राजा के अतिथि के लिए दूध लाया गया है। सैनिकों ने उसे देखा और कहा, तुम इतनी देर से आई? धनवंती ने बिना हिचकिचाहट कहा। राजा ने कहा कि उसे मजबूत होना चाहिए ताकि तलवार समय पर बन सके। अगर वह नहीं पहुंची तो दोष तुम पर पड़ेगा। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। जाओ, लेकिन जल्दी बाहर आ जाओ, एक सैनिक ने कहा। धनवंती का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अंदर पहुंच गई। अर्जुन वहां बैठा था, एक बड़ी तलवार पर काम कर रहा था। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर वही दृढ़ संकल्प था जो धनवंती के पास हमेशा रहा था। जब अर्जुन ने धनवंती को देखा तो वह हैरान रह गया। तुम यहां कैसे आई? धनवंती ने जल्दी से कहा। अब सवालों का समय नहीं है। राजा ने तुम्हें यहां कैद कर रखा है। हमें भागना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, सैनिक हर जगह हैं। हम बिना शोर के नहीं जा सकते। धनवंती ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है और मेरे पास दिमाग है। हमें मिलकर एक रास्ता ढूंढना होगा। गार्ड महल की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उसी रात एक साधारण लोहार की पत्नी राजा के महल से अपने पति को छीनने आई थी। और यह वह पल था जब महल की दीवारें हिलने वाली थीं। धनवंती और अर्जुन एक कमरे में खड़े थे जो महल के कालकोठरी की तरह था, जहां राजा ने उन्हें कैद कर रखा था। धनवंती की सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन की आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला थी। उसे किसी भी कीमत पर यहां से निकलना था। अर्जुन ने धीरे से कहा, महल से निकलना इतना आसान नहीं है धनवंती। हर दरवाजे पर सैनिक हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारा सिर कट जाएगा। धनवंती मुस्कुराई और बोली, राजा की चालाकी से भ्रमित मत हो अर्जुन। मैं एक लोहार की पत्नी हूं। मुझे हथौड़ा चलाना और दिमाग का उपयोग करना आता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि धनवंती सिर्फ कह नहीं रही थी। जब से उसने उसे देखा था, उसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने अर्जुन को चौंका दिया था। धनवंती तेजी से कमरे की ओर दौड़ी। दीवारों पर कुछ औजार लटक रहे थे, हथौड़ा, छेनी और लोहे की छड़ें। उसने एक पल सोचा और अर्जुन से कहा, इन लोहे की छड़ों को उठाओ। हमें बस कुछ मिनट चाहिए बाहर निकलने के लिए। अगर हम सैनिकों को भ्रम में डाल दें तो हम आसानी से निकल सकते हैं। अर्जुन ने उसकी योजना सुनी और उसकी आंखों में आशा की किरण चमकी। लेकिन कैसे? उसने पूछा। धनवंती ने जवाब दिया, महल के पहरेदार सतर्क हैं, लेकिन वे अपनी आदतों के गुलाम भी हैं। वे पहरेदारी के दौरान हर घंटे अपनी जगह बदलते हैं। अगर हम सही समय पर सही दिशा में दौड़ें तो हम उनके भ्रम का फायदा उठा सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह दीवार के पास गया और पहरेदारों की बात सुनने लगा। बाहर दो सैनिक खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि राजा कल नई तलवार देखने आएंगे। कहते हैं इस बार तलवार सबसे मजबूत होगी। हां, लेकिन इस तलवार को ज्यादा आजादी देना ठीक नहीं। मैंने देखा है, उसकी आंखों में अजीब सा जिद्दीपन है। धनवंती ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही जिद्दीपन चमक रहा था। वह जानती थी कि राजा ने उसके पति को कैद करके बड़ी गलती की थी। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, अर्जुन ने कहा। धनवंती ने धीरे से दरवाजे के नीचे से एक पतली लोहे की छड़ निकाली और उसे घुमाने लगी। कुछ सेकंड में ताला हिलने लगा और छोटी सी आवाज के साथ खुलने लगा। तुमने ये कहां से सीखा? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। धनवंती मुस्कुराई। मैं एक लोहे की पत्नी हूं। मैंने न केवल खाना बनाना सीखा है, बल्कि औजारों के साथ खेलना भी सीखा है। दरवाजा थोड़ा सा खुला, लेकिन बाहर दो पहरेदार खड़े थे। बिना लड़े आगे बढ़ना संभव नहीं था। धनवंती ने अर्जुन की ओर इशारा किया और धीरे से दीवार के पीछे छिप गई। अर्जुन ने अपने मजबूत हाथों में हथौड़ा पकड़ा और इंतजार करने लगा। जैसे ही पहरेदारों की बात खत्म हुई और उनमें से एक दरवाजे की ओर बढ़ा, धनवंती ने पास ही जमीन पर एक मिट्टी का घड़ा गिरा दिया। यह आवाज कहां से आई? पहरेदार चौंक गया। दूसरा पहरेदार आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अंदर झांका, अर्जुन ने तेजी से हमला किया। वह पहले ही पल में बेहोश हो गया। दूसरा पहरेदार कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन धनवंती ने पहले ही उसके चेहरे पर कपड़ा ढक दिया था और अर्जुन ने उसे बेहोश कर दिया। धनवंती ने कहा, दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने पहरेदारों के कपड़े उतार लिए ताकि कोई उन पर शक न करे।
लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे महल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़े, वहां पहले से ही 4 पहरेदार खड़े थे। अर्जुन ने पूछा,